एवरीवन, मैं अविनाश कुमार अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया यानी इंडिया पढ़ेगा पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है? आज ये मेरा जो पहला वीडियो बन रहा है ये इसी चीज़ के लिए है कि मैंने आखिर स्टडी इंडिया को बनाया क्यों जरूरत पड़ी स्टडी इंडिया की। तो स्टडी इंडिया का शुरुआत मैंने नहीं की, एक वायरस जिसका नाम कोरोना है उसने की है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग लॉकडाउन में चल रहे हैं और जहाँ कुछ लोग हताश हैं इस लॉकडाउन से, मैं भी था। फिर सोचा कि इस लॉकडाउन का क्यों ना फायदा उठाकर कुछ अच्छा किया जाए, कुछ बेहतर किया जाए। तो दिमाग में कुछ फ्रेंड्स के साथ हमने डिस्कशन किया तो एक आइडिया है नहीं कुछ इस तरह का चीजें स्टार्ट करो। ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, अब तो लगता है कि अनकाउंटेबल होने जा रहा है सबके सब। तो हमारा ये छोटा सा प्रयास मुजफ्फरपुर सिटी बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट से करने जा रहा हूँ, जहाँ आने वाले समय में आपको स्कूल लेवल, कंपटीशन लेवल और डिफरेंट लेवल के मटेरियल्स यहाँ प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे हम। तो आज जो मेरा वीडियो है वो जनरली फॉर फाउंडेशन स्टूडेंट्स है और कुछ वैसे जिनका ईमान इवन 10th के बाद जागा हो, 12th के बाद जागा हो, क्योंकि उसके बाद जागेगा ग्रेजुएशन के बाद तो फिर वो जागना बेकार है। तो आप ये आखिरी क्षण है 12th, जहाँ पे आप अपने ईमान को जगा सकते हैं। यहाँ 12th क्रॉस करने के बावजूद भी आप यूटर्न मार सकते हैं, बशर्ते आपकी ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। तो ये क्यों है? क्योंकि ये मेरे खुद के लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो आई थिंक मैं बहुत ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ही टैलेंटेड हूँ, लेकिन हाँ जिस लायक भी हूँ उस लायक बनने में मैंने यूटर्न मारा है। मुझे भी पढ़ाई करने में मन नहीं लगती थी पहले, मुझे मैं पढ़ाई से काफी दूर भागता था। अरे भाई हटाओ, नींद नहीं आता तो बुक खोल लो। सब लोग जानते हो कि सबसे अच्छी नींद लाने की दवा बुक खोल लो, नींद अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो एक समय मेरा भी ऐसा ही था कि बुक खोलते के साथ नींद आ जाया करती थी, लेकिन मैंने यूटर्न मारा आफ्टर 12th। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम अविनाश कुमार, मैं मोकामा डिस्ट्रिक्ट पटना स्टेट बिहार का रहने वाला हूँ और फिलहाल यानी मेरी जन्मभूमि मोकामा पटना है और कर्मभूमि मुजफ्फरपुर सिटी बिहार की सिटी है वो है। मैंने अपना +2 यहीं मुजफ्फरपुर से ही किया, बीटेक जालंधर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वहाँ से किया, MBA सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी बट इन डिस्टेंस एजुकेशन किया है और रेगुलर से B.Ed भी कर रहा हूँ। तो ये तो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। अब मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ, खास करके कमजोर स्टूडेंट्स जो अपने आप को समझते हैं कि यार मुझसे पढ़ाई नहीं हो सकता, मैं उनको कर रहा हूँ, मुझे देख लो तुम पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं भी तुम्हारी ही तरह था। ऐसा नहीं है जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है वो और भी बेस्ट करें, लेकिन ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जिनकी संख्या अभी हमारे देश में ज्यादा है। ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, इवन सारे स्कूल टीचर्स के लाइफ का एक्सपीरियंस रहा होगा। जब वो अपने क्लास में लेक्चर देते हैं तो पढ़ने वाले बच्चे कितने होते हैं? इवन अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 5-15 जो खींच के पढ़ाई करते हैं, वो खींच के पढ़ाई कर लेते हैं। बाकी 80 कोने में कहीं मस्ती कर रहे होते हैं, टीचर के ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं, जो मैं भी किया करता था अपने टाइम पे। तो हर कोई करना भी चाहिए, लाइफ का एंजॉयमेंट भी इसी समय होना चाहिए, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आप क्या करोगे? सोचे हो कभी? नहीं सोचे हो तो सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी भी समझदारी अगर आप में आ गई है, आपको ये पता आता है कि ऐसा करने से डैडी इमोशनल हो जाते हैं और मेरा जिद पूरा हो जाता है, ऐसा करने से मेरी मॉम इमोशनल हो जाती है और कुछ उधर से कुछ ख्वाहिश पूरा हो जाता है, और दादा दादी हर तरीके से जब हम कुछ इस तरह से सोचते हैं, तब जब मेरा दिमाग इतना सोचता है तो इतना तो समझते हैं कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं,
दिल में कहीं ना कहीं वो चीज़ लगता है कि यार हम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं। यानी कुछ बच्चे देखते हैं, जब सामने मैं भी खेला करता था क्रिकेट, तो वहाँ कुछ बच्चे पढ़ाई तो सारा कुछ करते थे, यानी क्लास में टॉप भी कर रहे होते हैं, सामने मस्ती से क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं, वहीं मैं भी खेल रहा होता था, लेकिन मैं खेल में भी अपना 100% नहीं दे पा रहा था। कारण क्या था? कारण यही था कि मैं पढ़ नहीं रहा था। जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा मुझे घर पे प्रेशर किया जाता था, मैं उसी से उतना ही दूर था। और शाम में बस टाइम पास करने के लिए वो क्रिकेट खेलने चला था। क्रिकेट पे भी 100% नहीं दे रहा था, वरना मैं आज क्रिकेटर होता शायद। अगर उसमें भी 100% दिया होता तो क्रिकेटर हो सकता, क्रिकेटर होता। नेशनल लेवल पे नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या हो सकता मैं कहीं ना कहीं एक खास इलाके में। लेकिन नहीं, दुख की बात है मैं वो भी नहीं रहा, मैं अपने इलाके में भी टॉप नहीं रहा। कारण क्या है? यही कि जब किसी भी चीज़ पे आप अपना 100% नहीं देंगे, वहां से आपको आउटपुट मिलना असंभव है। फिर शायद आप लकी हो तभी आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि विदाउट 100% एफर्ट के कहीं भी किसी फील्ड में आप बेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों और बच्चों, पढ़ाई ये भी नहीं कि काफी आसान है, पढ़ाई एक तपस्या है, ठीक है। यस, पढ़ाई एक तपस्या है जिसमें काफी मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। और कुछ बच्चे इसी से भागते हैं, बाद में जब वो बड़े होते हैं, यानी मेरे एज के होते हैं, तो काफी को अफसोस होता है कि मैं पढ़ाई क्यों नहीं। अक्सर ये आप घर में सुनने को मिलते होंगे, जब आप या जो पेरेंट्स भी देख रहे होंगे इसे, उन्हें भी कहता हूँ, आपने भी फ्रेंड सर्कल में कुछ दोस्तों के मुंह से सुना होगा, यार उस समय पढ़ लिया होता तो आज ये हाल नहीं होता। तो ये हाल जब आपके फ्रेंड्स बोल रहे थे उस समय, तो क्या अपने बच्चों का भी वही हाल बन देना चाहेंगे? नहीं ना। तो फिर क्या किया जाए? सबसे मैं कुछ पॉइंट्स बोलना चाहता हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, क्योंकि मेरा जो यू टर्न हुआ वो क्लास 12 के बाद हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम बच्चे को आती कहाँ है? आप बड़े से बड़े स्कूल में बच्चों का नाम लिखा देते हैं, उनकी बेसिस का पता नहीं होता है। कुछ पेरेंट्स बच्चे के एज को लेकर काफी टेंशन रहते हैं कि ये इतना साल का हो गया, अभी इसी क्लास में है। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि उस पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं होता जब बच्चे के पास नॉलेज नहीं हो उसके पढ़ाई का। यानी मैं पास करता जा रहा हूँ और मुझे नॉलेज कुछ नहीं है, कोई मेरे से पूछे कि आपका बच्चा इस क्लास में है और उसको बुलाए बच्चे को और कुछ पूछे वो ना बता पाए, तो आई थिंक वो थोड़ा सा वो सेम फील होता है कि भाई नहीं जवाब दिया, और स्कूल कहाँ, इतने बड़े स्कूल में पढ़ा, फिर बच्चा फिर क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है। तो सिर्फ बच्चे में प्रॉब्लम नहीं होती, इस चीज़ का ध्यान रखें। अभी भी मैं बिहार का बात कर रहा हूँ, कुछ पेरेंट्स यहाँ पे अभी भी हैं जिनको पढ़ाई की आइडिया उस तरीके की नहीं है। कुछ बाहर के पेरेंट्स हैं जो आइडिया तो सारा कुछ है, लेकिन उनके पास समय नहीं है कि वो बच्चे को समय दें। तो समय तो देना पड़ेगा और बच्चों को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। तो आप कैसे बच्चे को जज करें? थोड़ा बच्चे से घुलिए मिलिए, और बच्चे आप भी अगर जो भी आपको प्रॉब्लम आता है वो अपने पेरेंट्स से शेयर करो बिंदास। डरना क्या है? ज़्यादा एक थप्पड़ खाओगे, 2 थप्पड़ खाओगे, ऐसे भी खाते हो, ठीक है। सच अगर कुछ थप्पड़ खाने से तुम्हारा अच्छा हो गया तो फिर इसमें गलत क्या है? लेकिन बोलना सीखो पेरेंट्स से, क्या प्रॉब्लम कहाँ है तुम्हें, सब्जेक्ट में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, तुम्हें क्या नहीं समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे जाओ, यस पीछे क्लास में जाओ। और अधिकतर बच्चों जिनकी पढ़ाई खराब होती है उनका एक ही सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है, उनका बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। और विदाउट बेसिक्स कंसेप्ट के वो अपने आगे क्लास में प्रमोट होते चले जाते हैं, और जब वो 10th 12th कर जाते हैं फिर वो लायक ही नहीं होते हैं। आप इंजीनियरिंग भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन आपको कंपनी कोई ले क्यों? आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आपको तो डिग्री है, वैसे डिग्री तो ढेरों पड़े हैं इंडिया में। तो करना क्या है? करना है कि बच्चे की बेसिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला चीज उनको प्रॉब्लम किस सब्जेक्ट में है ये देखना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा। उसके बाद आप और क्या कर सकते हो? मेरा मानना है, और ऐसा होता क्या है, ऐसा होता क्योंकि बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट खराब हो जाता है।
कारण है स्कूल के टीचर्स, कारण है एजुकेशन अब एक बिजनेस प्रोफेशन होता जा रहा है, ठीक है, जहां टीचर ऑनेस्टी से अपना काम नहीं कर रहे होते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल डायरेक्टर्स अपना वो काम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा कारण है। पेरेंट्स समय नहीं दे पाते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। तो प्लीज अपने बच्चों को समझिए और उनको गाइड कीजिए समय समय। आप होम ट्यूशन ले रहे हैं, तो अच्छे टीचर को फाइंड कीजिए, ये नहीं कि किसी को मिला दिया और क्लास का नहीं। आप अगर आप कम पढ़े लिखे भी हैं तो आपके रिलेशन में बहुत ऐसे होंगे जिनको अच्छी खासी नॉलेज होगी, अच्छे पोस्ट पे होंगे, आप उनसे सजेस्ट कीजिए कि सर ये देखिए सर का उनका कॉपी एक बार चेक कराइए कि सही पढ़ा रहे हैं या नहीं, उनका एक वीडियो बनाइए, ठीक है। क्यों? अगर टीचर सही तो उसको वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगी, आप बनाइए वीडियो फॉरवर्ड कीजिए उनको, ठीक है, इतना तो कर सकते हैं ना। तो मेरा जो था प्रॉब्लम, मैं अपना प्रॉब्लम आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा प्रॉब्लम था कि मैं अपने सिटी के जब यहाँ मैं क्लास 4 में एडमिशन लिया था, ठीक है, तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि मैं बिहार बोर्ड से आया था, तो इंग्लिश में थोड़ी सी परेशानी होती थी। खैर वो तो आज के डेट में फिर भी काफी हद तक अब खत्म ही हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या था मेरे को, मैं 4 इयर्स इस सिटी के सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ा और 4 साल पढ़ा। 4 साल में एक टीचर भी मेरे से नहीं पूछा कि बेटे आपको प्रॉब्लम कहाँ पे है, आप कहाँ नहीं चल पाए। हाँ, होमवर्क नहीं बना, खड़ा करा दिया। कोचिंग के टीचर आते हैं तो मेरे पेरेंट्स को उतना नॉलेज था नहीं पढ़ाई को लेके, तो बना नहीं, तो वही पेरेंट्स था मुझे 2-4 पेपर दे दिया, ठीक है। अब थप्पड़ लग गया, यानी पेरेंट्स समझ लो सर अच्छे हैं, बच्चे पे कड़ाई रखते हैं। लेकिन इसका मतलब आज मुझे पता चलता है कि मेरे स्कूल के टीचर से आए किए बड़े बड़े स्कूल से आजकल के सिर्फ नाम के रहे होते हैं, वहाँ काम बहुत स्कूल में नहीं के बराबर ही होता है। 90% स्कूल वैसे हैं, बड़े स्कूल जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो वर्क नहीं करते हैं, सिर्फ इनकम पे फोकस रहता है, बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। तो मेरा जो बिजनेस था किसी टीचर ने मुझसे नहीं पूछा, और पेरेंट्स की भी कमी थोड़ी सी थी, उनको था तो मैं पेरेंट्स को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से सिटी के बेस्ट स्कूल में एडमिशन करवाए, प्लस एक स्कूल के टीचर प्रिंसिपल थे, उनके ही कंसर्न से एक ट्यूशन भी रखवाया। लेकिन सब के सब वही, ठीक है। आज जब मैं खुद उस लायक हो गया तब मुझे समझ में आता है कि मेरे साथ हुआ क्या। वो 4 साल बड़े स्कूल का पैसा वेस्ट ही गया, ठीक है। फिर मैंने सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया, डिक्शनरी का यूज किया, ठीक है, एक सीनियर्स का हेल्प लिया, ठीक है, उनसे जाके थोड़ा सा पढ़ा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। अगर आपके क्लास के जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जो टॉपर स्टूडेंट है, आप उनका हेल्प लो पढ़ाई में। आई थिंक टीचर्स से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उससे ज़्यादा बेस्ट आपको आपके फ्रेंड्स पढ़ा सकते हैं। इनसे सबसे एक चीज़ और भी क्या होगा, आप डेविएट नहीं होंगे, यानी जो एज है खास करके जो 5-6 से ऊपर जब बच्चा आने लगता है ना, तो उसकी थोड़ा सा डेविएशन पार्ट डेविएट करने लगता है। अब गुड फ्रेंड्स बैड फ्रेंड्स में वो ये पता नहीं कर पाते कि मैं किनके साथ जाऊँ, किनके साथ नहीं जाऊँ, ठीक है। तो जनरली ये ह्यूमन नेचर है, लोग गलत की तरफ जल्दी फोकस करते हैं और जो रास्ता कठिन है लेकिन सही है उस पर चलने से भागते हैं। ये फैक्ट है लाइफ का, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, साइड होती है, उनके साथ चले गए। जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं तो भाई चलो पढ़ाई नहीं होगा तो कम से कम क्लास में समय तो कटे किसी तरह से। लेकिन नहीं, आप क्या कीजिए, आप वैसे फ्रेंड्स से सर्कल अपना फ्रेंडशिप बढ़ाइए जो पढ़ने में अच्छे हैं, निश्चित इससे आपको फायदा होगा, ठीक है, नो डाउट। और ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। प्लस अपने वीक पॉइंट को अपने पेरेंट्स के सामने रखें, प्लस आपकी कोचिंग और आपके स्कूल के टीचर्स उनको छोड़े ना। आप वहाँ पे ऐसे नहीं है, आप वहाँ आपके पेरेंट्स वहाँ पे कर रहे हैं तो आप उनसे चढ़ के कहिए कि नहीं मुझे ये समझ नहीं है, आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं पढ़ा तो पेरेंट्स को बोलो, लेके जाओ पेरेंट्स को। एक फ्रेंड के पेरेंट्स ने 2-3 फ्रेंड के पेरेंट्स को लो, पहुंचो स्कूल में। थोड़ा सा आप प्रेशराइज करोगे पेरेंट ये स्कूल मैनेजमेंट को, तो आप पे काम होगा ही होगा, ठीक है। अगर आप कुछ बोलोगे नहीं, ऐसे ही रह जाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा। तो प्लीज आपको ऑनेस्ट बनना पड़ेगा, पेरेंट्स को ऑनेस्ट बनना पड़ेगा, ठीक है।
तभी जाके इंडिया पढ़ पाएगा, नहीं तो इंडिया नहीं पढ़ेगा। मैं आज 2 स्कूल को रन कर रहा हूँ इसी सिटी में, एक सितामरा अकेडमी जो 10 तक है और एक बालमंडली जो प्ले स्कूल से लेकर 6 तक है, और कोचिंग क्लास भी रन करवा रहा हूँ। तो मेरा मकसद यहाँ पे यही होता है कि मैं अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट दूँ, और जो मेरे साथ हुआ वो मेरे बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। तो एक ऑनेस्ट तरीके से मैं अपना काम कर रहा हूँ। हाँ, इस काम में भी काफ़ी कठिनाई है, लेकिन मैं हार नहीं मान रहा हूँ, और यही आप लोग को भी नहीं करना होगा। हार मानोगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, और पढ़ाई इतनी भी टफ नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते। आप जब एक बार पढ़ने लगोगे ना, जब चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। कभी आपने सोचा है, मैं पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ कि बच्चे पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं? तो सबसे बड़ा चीज़ इसका है कि कंसेप्ट, पिछले क्लास का जो कॉन्सेप्ट होता है वो उसे पता नहीं होता है, तो वो आगे का चीज़ से कहाँ से समझ जाएगा? हर आगे की क्लास अपने पीछे वाली क्लास से रिलेटेड होती है, ये हर किसी को पता है। तो पीछे का कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर आगे कैसे काम करेगा मेरा बच्चा? सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो पहले चीज तो मैंने आपको बता दी कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ाई करते हैं। दूसरी रीजन जो है इसकी, सपोज करो आपको इंग्लिश आता हो, लेकिन कोई व्यक्ति आपके सामने फॉरनर आके जर्मन में बात करने लगे, थोड़ी देर आपको अच्छा लगेगा किसी को भी, आप किसी, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो पेरेंट्स हो, आप जस्ट ऑब्जर्व कीजिए। और जब वो व्यक्ति जर्मन भाषा बहुत ज़्यादा देर तक बोलने लगेगा, तब आपके ये सर दर्द देने लगेगी और आप उसे भागना चाहोगे। तो स्कूल्स में भी यही होता है, ठीक है, कोचिंग्स में भी यही होता है, जहाँ बच्चे का ध्यान टीचर्स पे होता ही नहीं है। कारण क्यों है? जो टीचर उसे पढ़ा रहा होता है वो उसे समझाने में असमर्थ होता है, या वो उस लेवल का ही पढ़ाता है जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग बच्चे ही गेन कर पाएंगे, है ना? नहीं तो वैसे में बच्चे क्या करेंगे? जो जिन बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, अगर जो चीज समझ में नहीं भी आ रही है और वो उसके प्रति फोकस करेंगे तो क्या होगा? नतीजा क्या? नतीजा होगा सर दर्द देने लगेगा। तो कौन सा इंसान है जो सर देने चाहेगा कि मेरे को सर दर्द हो जाए? तो इससे अच्छा है कि उधर तो फायदा नहीं है, मगर बात में दिल को तसल्ली मिल जाए। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स आप अपने बच्चों को समझें, बच्चों आप अपने पेरेंट्स और अपने लिए ऑनेस्ट हो, और टीचर्स फिर वो जहाँ के भी हों, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़, आप सोसाइटी को, आप कंट्री को बिल्ड करते हो तो थोड़ा सा ऑनेस्ट बनिए प्लीज़। इसी शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद करते हुए विदा देता हूँ। धन्यवाद।